Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today we'll be doing the next topic, ये सेकेंड लेक्चर होगा हिंदी में फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 11th स्टैंडर्ड. तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आज हम इसके आगे देखने वाले हैं दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बाइफिकेशंस हमने देखे थे, लाइक व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो आई गेस. सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं बिजनेस कि बिजनेस क्या होता है. मैं इसको एक बार फटाफट रीडिंग ले लेती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या पढ़ रही हूँ. सो बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. It is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market. To recap the reward by way of profit. To reap the way by way of profit, it satisfies multiple and complex needs of the society. Production of goods actually means making goods. It may be agriculture or agriculture product or finished goods produced in factories. Goods can be produced with manpower and with the help of machines. तो goods किस तरह प्रोड्यूस हो सकती हैं? मैन पावर से, मशीन की मदद से, एक्सेट्रा. नाउ example, cultivating a piece of land and growing food grains is an example of agriculture production. However, converting oil seeds into edible oil, that is the example of manpower or machine, and that is the example of manufacturing goods basically. Distributing includes marketing of goods and services, involves transportation, warehousing, advertising, which facilitates transfer of goods from producers to final consumption. तो मैन्युफैक्चर में हमें ये पता चला कि हम बिजनेस में हमें ये पता चला कि हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं. वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग समथिंग, हम कुछ बनाते हैं. बनाने के बाद इधर वो मैनमेड एक्टिविटी के थ्रू होता है या थ्रू मशीन एक्टिविटी के थ्रू होता है, एंड वो सब बनाने के बाद हम लोग उसे मार्केट में सेल करते हैं टू कंज्यूमर्स, एंड दैट सेलिंग कैन टेक प्लेस थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स एक्सेट्रा. तो ये है बिजनेस. अब एक बार आगे और पढ़ लेते हैं हम लोग. प्रोफेसर हेनरी ने दिया है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो वेल्थ या प्रोसेस कर रहे हो तो उसे हम बिजनेस कहते हैं. सेकेंड, हग्स एंड कपूर, the organized efforts of individuals to produce and sell for profit the goods and services that satisfy the society needs. So यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बिजनेस. बिजनेस का मतलब क्या होता है? कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपका कोई फ्रेंड, आपके फादर के कोई फ्रेंड या कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो आप सबसे पहले ये पूछते हो कि किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है. तो बिजनेस ट्रेडिंग का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है. कोई भी पर्सन सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करेगा, उसके अलावा उसका और बिजनेस करने का कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बिजनेस बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है या ट्रेड होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, और इसके लिए बहुत सारे मिडलमैन को यूज़ किया जाता है. तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में हम लोग विशेषताएं भी कहते हैं. सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को हम लोग हिंदी में विशेषता कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल परचेज करने गए तो पूछोगे ना कि भाई इस मोबाइल में फीचर्स क्या क्या है. लाइक इसमें कितना जीबी का कैमरा है, कितना रैम है, प्रोसेसर की स्पीड क्या है, कौन सा प्रोसेसर लगा है. ये सब आप क्यों जान रहे हैं? क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर मोबाइल आपको कितना बेनिफिट दे सकता है. इसका मतलब आप उस मोबाइल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले रहे हैं. तो किसी के बारे में भी थोड़ी और जानकारी लेना, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे हम फीचर्स कहते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बिजनेस के फीचर्स देखने वाले हैं कि अगर कोई बिजनेस करता है, मतलब हिंदी में व्यापार करता है,
तो व्यापार की विशेषता क्या है हम लोग वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अब भी हम लोगों ने देखा था लाइक लास्ट क्लास में, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ से हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, हम कुछ मनी में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ऑफकोर्स बिजनेस कोई चैरिटी नहीं है, कोई दान पुण्य नहीं है जो आप करने वाले हो, उसमें बाकायदा आप कुछ सेल करोगे तो एक्सपेक्ट करोगे सामने वाला आपको पैसे देगा। आप किसी से कुछ परचेज कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको पेमेंट करोगे। सो ऑफ कोर्स इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर टू वे ट्रांजेक्शन्स होता है, बाई एंड सेल होता है, बाई एंड पेमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, टू पार्टीज। यस, बिजनेस दो पार्टीज होंगी तभी काम करेगा। एक अकेला इंडिविजुअल या एक अकेला पर्सन बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा। You need more than two people to do business. You need some sellers, buyers, consumers, traders, suppliers, etc. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रॉफिट मोटिव। यस, हर एक बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। क्या कभी आपने किसी को कहते सुना है कि भाई मैं एक ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ कि बस 10 लाख का नुकसान हो जाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉस के लिए बिजनेस करना ही नहीं चाहता। सब लोग बिजनेस करते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हासिल हो सके। प्रॉफिट मतलब जितना आपने खर्चा किया है बिजनेस पे, उससे ज़्यादा बिजनेस जब आपको कमा के देगा वो प्रॉफिट होगा, और हम बिजनेस में प्रॉफिट ही कमाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ ऊपर। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड या सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे और हम ट्रेड भी कर सकते हैं, हम उसे सेल भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स या तो सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये किस में डील करेगा? अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो डील तो करेगा। मतलब बिजनेस में आप रीसेल का बिजनेस भी कर सकते हैं, जहां पर यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर और यू आर नॉट द प्रोड्यूसर। आप एक्चुअल में वो चीज़ नहीं बना रहे, बस वो चीज़ को रीपैक करके या वैसे का वैसा फर्दर सेल कर रहे हो। लाइक डिस्ट्रीब्यूटर का जो बिजनेस होता है वो होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेके कंज्यूमर को या रिटेलर को देना होता है। रिटेलर का जो बिजनेस होता है वो होलसेलर से लेके कंज्यूमर को देना होता है। तो यहाँ पे ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। अब डीलिंग इन गुड्स में दो चीज़ें, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है बेटा। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे आप मैगी नूडल्स लेकर आते हो या इंस्टेंट नूडल्स लेकर आते हो, बिस्किट्स लेकर आते हो, ये आप घर पे बैठ के खाने वाले हो, कंज्यूम करने वाले हो, इसलिए हो गया कंज्यूमर गुड्स। मतलब अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट्स किसको टारगेट करती है? इंडिविजुअल कंज्यूमर को, कि वो परचेज करेंगे, घर पे लेके जाएंगे, खाएंगे। दैट इज यू कैन से कंज्यूमर गुड्स। बट व्हेन आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल गुड्स, तो इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएंगे, लाइक स्टील की शीट्स, रबर की पूरी शीट्स, बड़े बड़े पेजेस और समथिंग लाइक दैट, जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएंगे। फर्दर प्रोडक्शन के बाद फाइनल कुछ कंज्यूमर गुड बनेगा। तो कंज्यूमर गुड मतलब ऐसे गुड्स जो फाइनली कंज्यूमर को दिए जाएंगे बना के, ऑफर्ड फॉर सेल, वेयर एज इंडस्ट्रियल गुड्स को हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। सो दैट इज इंडस्ट्रियल गुड्स और कैपिटल गुड्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग। ये है पॉइंट नंबर 7। कंटिन्यूटी इन डीलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब बिजनेस सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता, सिर्फ आप एक बार सेल करने के लिए, एक बार परचेज करने के लिए, एक बार बिजनेस करने के लिए, एक बार प्रॉफिट करने के लिए आप बिजनेस नहीं करते। बिजनेस आप कंटिन्यू चलाना चाहते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जितना लॉन्ग बिजनेस चल सके उतना अच्छा। तो बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें डीलिंग्स जो भी होती है वो कंटिन्यूस होती है, वो बैक टू बैक आगे चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अनसर्टेनिटी रिटर्न्स। यस, अनसर्टेन रिटर्न्स, अनसर्टेनिटी नहीं, आई एम रियली सॉरी। अनसर्टेन रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? क्या जो भी पर्सन बिजनेस करता है वो श्योर होता है उसको प्रॉफिट ही होगा? कोई ज़रूर नहीं, उसको लॉस भी तो हो सकता है। उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब जितने में उसने वो प्रोडक्ट परचेज किया उतने में ही वो प्रोडक्ट उसको बेच पाए, और ना उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो। सो बिजनेस एक रिस्की वेंचर है जहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ रिटर्न मिले भी। हो सकता है आपको लॉस हो जाए, हो सकता है आपको कभी प्रॉफिट ही ना हो सकता है आपको डबल प्रॉफिट हो जाए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन रिस्क, अनसर्टेनिटी, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा।
तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप इसके ऊपर एक बार श्योर नहीं हो सकते कि बिजनेस से प्रॉफिट ही होगा. नो, इट कुड ऑल्सो लीड टू लॉसेस और लेसर नंबर ऑफ रिटर्न्स और नो रिटर्न्स एट ऑल. द लास्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ रिस्क. जैसे कि मैंने अभी बताया, रिटर्न्स का कोई भरोसा नहीं है. क्यों? क्योंकि रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है. हो सकता है कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आए, हो सकता है कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट पसंद ना आए, हो सकता है आपके बिजनेस ज्वाइन करने के बाद गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर ले. बहुत सारा रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है. यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस मिलेगा ही मिलेगा. देयर इज नो अश्योरिटी. सो इट इज़ वेरी रिस्की वेंचर. ये हमने लास्ट वाले पॉइंट में क्लियर कर ही दिया था. नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. बेसिकली आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? टू गिव कंज्यूमर समथिंग अल्टीमेटली. यस, तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मेन निकल के आता है, जहाँ पर आप कोई ऐसे गुड्स सर्विसेज सेल कर रहे हो सो दैट यू कैन ऑफर इट टू द कंज्यूमर्स. आप कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाओ फॉर सेल और कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाओ. दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, किराना गुड्स, शूज़, ड्रेसेस, एक्सेसरीज, मेकअप एसेंशियल्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो इस वीडियो में हमने क्या किया? इस वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगी प्रोफेशन क्या होता है और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और इस तरह से हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे. अगर आपने ये PDF डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए. अगर आपको पता नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी. वहाँ से नोट्स डाउनलोड कीजिए. अच्छा कीजिए तो इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ये बुक परचेज कर लीजिए. NCERT की बुक है और उसमें अपनी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आएंगे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई करें, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय एवरीवन.